नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पिछले 9 वर्षों में हुए हैं कई आधुनिक सुधार। सुगम कारोबार के साथ साथ युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को दिया गया बढ़ावा। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमत में कमी लाने और जमाखोरी रोकने के लिए सभी राज्यों को विभिन्न स्तरों पर गेहूं के भंडारण की जानकारी एकत्र करने का दिया निर्देश। भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्राजील गए रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा, भारत और ब्राजील के बीच बेहतर संबंधों को लेकर हुई द्विपक्षीय वार्ता। और विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आज राज्यभर में रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 9 वर्षों में आधुनिक सुधार हुए हैं। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि इन सुधारों से केवल सुगम कारोबार में ही सुधार नहीं हुआ है, बल्कि युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को भी प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्धि और नवाचार में तेजी लाने के लिए इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया है। कॉरपोरेट कराधान में भी कमी की गई है और उसे आसान बनाया गया है, जिससे भारत विश्व भर में प्रतिस्पर्धी बन गया है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और निवेश प्रवाह में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और MyGov पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन संख्या 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS के जरिए लिंक हासिल किया जा सकता है। इस लिंक के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से थोक विक्रेताओं, फुटकर व्यापारियों, बिग चेन विक्रेताओं और प्रोसेसर्स से गेहूं भंडारण की जानकारी हासिल करने को कहा है। इसका उद्देश्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाना और गेहूं की उपलब्धता के बारे में पारदर्शिता लाना है। गेहूं की कीमत में कमी लाने और बाजार में गेहूं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव संजीव चोपड़ा ने कल राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं और चावल का भंडारण कम करने का निर्णय लिया गया। इन उपायों का उद्देश्य दामों में कमी लाना और जमाखोरी पर रोक लगाना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित कंपनियां भंडारण सीमा घोषित करें और प्रत्येक शुक्रवार सरकारी पोर्टल पर भंडारण की ताजा स्थिति अपडेट करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर 15 और 16 जून को राज्य के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पहले दिन 15 जून को श्री सोरेन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर बातचीत करेंगे। वहीं दूसरे दिन 16 जून को सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ जनहित से जुड़ी योजनाओं और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इधर मुख्यमंत्री की ओर से होने वाली समीक्षा बैठक से पहले सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था मजबूत बनाने का निर्देश दिया। झारखंड फिल्म फेस्टिवल के लिए पलामू प्रमंडल से पहुंची 21 फिल्मों में 13 फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड फिल्म फेस्टिवल के लिए पलामू प्रमंडल से 21 फिल्में पहुंची हैं। इनमें 13 फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। इसमें एक फिल्म मेदिनीनगर शहर की भूमिका फिल्म्स व 2 फिल्में मेलोडी थिएटर एंड फिल्म्स के बैनर तले बनी हैं। इन तीनों फिल्मों का चयन स्क्रीनिंग के लिए किया गया है। फिल्में हैं लापरवाही, थैंक यू और लॉ। 23, 24 और 25 जून को रांची के सरला बिरला यूनिवर्सिटी कैंपस में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, आदिवासी कल्याण मंत्री
मंत्री अर्जुन मुंडा व सांसद अभिनेता रवि किशन द करेला स्टोरी के प्रोड्यूसर बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। इन फिल्मों में शहर की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई भूमिका निभाई है। सामाजिक समस्याओं पर बनी ये फिल्म काफी बेहतर आएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ भारतीय संसदीय दल के साथ ब्राजील की यात्रा पर हैं। इस दौरान ब्राजील में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और सांसद संजय सेठ ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा के दूसरे दिन कल भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्राजील के राजनयिकों की भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। श्री सेठ ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि बैठक में राजनीतिक सहभागिता, व्यापारिक संबंध, व्यावसायिक निर्यात में बढ़ोत्तरी, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष रक्तदाता दिवस की थीम है रक्तदान करें, प्लाज्मा दान करें, जीवन दान करें और करते रहें। इस मौके पर राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में रक्तदान के लिए शिविर के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत होने के बाद भी बहुत सारे आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। महगामा, मेहरमा और ठाकुर गंगटी प्रखंड में वहां के पदाधिकारियों ने जानकारी दी जिनका नाम स्वीकृत हो गया है और प्रथम किस्त भी आवंटित हुआ है, वैसे लाभुकों को जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी तरह अम्बेडकर आवास के लिए जिनके नाम स्वीकृत हैं उनकी भी जांच की जा रही है। गिरिडीह जिला टास्क फोर्स की टीम ने आज सुबह अवैध कारोबार के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया। यह अभियान मुफस्सिल थाना, बेंगाबाद थाना, ताराकांड थाना इलाके में सुबह 4 बजे चलाया गया। इस दौरान टीम ने अलग अलग थानों से बालू लदे 4 ट्रैक्टर, करीब 10 टन कोयले से लदी मोटरसाइकिलें और पत्थर लदा 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। डीएमओ सतीश नायक और एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। सभी जब्त वाहनों को संबंधित थानों को सुपुर्द किया गया है। हजारीबाग के बड़कागांव की गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अदानी फाउंडेशन ने इस बार 70 नए टीबी मरीजों को गोद लिया है। इससे पहले गोद लिए गए 60 टीबी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बड़कागांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अदानी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री निक्षय पोषण योजना के तहत पोषक आहार किट का वितरण किया। कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल कारा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। कारा की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाएं, कैदियों के परिजनों से मुलाकात, स्वास्थ्य सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, जैमर, टेलीफोन बूथ, वॉकी टॉकी की कार्यशीलता, सायरन जैसे विषयों की समीक्षा हुई। आदिवासी सेंगल अभियान ने कल भारत बंद बुलाया है। इसे लेकर कल आदिवासी सेंगल अभियान की सरायकेला में बैठक हुई। धनबाद शहर के कोहिनूर मैदान में फुटपाथ दुकानदारों के लिए बने वेंडिंग जोन में आज से दुकानें लगनी शुरू हो जाएंगी। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल स्टेडियम प्रबंधन समिति तथा खेल और पर्यटन समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस क्रम में इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए व्यायामशाला स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पिछले 9 वर्षों में हुए हैं कई आधुनिक सुधार। सुगम कारोबार के साथ साथ युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को दिया गया बढ़ावा। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमत में कमी लाने और जमाखोरी रोकने के लिए सभी राज्यों को विभिन्न स्तरों पर गेहूं के भंडारण की जानकारी एकत्र करने का दिया निर्देश।
भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्राजील गए रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा, भारत और ब्राजील के बीच बेहतर संबंधों को लेकर हुई द्विपक्षीय वार्ता और विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आज राज्य भर में रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।